नेशनल हाई स्कूल के 1988 और 89 बैच 10th स्टैंडर्ड बैच का हुआ एलुमिनी मीट। यहाँ नेशनल हाई स्कूल अपने आप में एक बहुत ही तारीख़ी और क़दीम इदारा है और यहाँ के स्टूडेंट्स इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर और कई जगहों पर उन्होंने सक्सेसफुली अपने आप को प्लेस किया है। और नेशनल हाई स्कूल के इसी बैच जो 1988 में 10th स्टैंडर्ड में था, उन्होंने एक शानदार तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। जहाँ संडे की रोज़ 23 फरवरी को ये इवेंट रखा गया था और दोपहर 2 बजे तक ये इवेंट चलता रहा, जहां न्यू शालीमार फंक्शन हॉल में इसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और करीब 36 ईयर्स के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आए और अपने टीचर के साथ मुलाकात की और बहुत ही अच्छा और इमोशनल इवेंट रहा। देखिए, ऑब्वियस बात है, स्कूल मेमोरीज इतने शानदार होते हैं, इतने मेमोरेबल होते हैं कि ख़ास तौर पर आंखों में आंसू आना तो लाजिम है। जो अपने टीचर्स को देखना, अपने पुराने दोस्त से मिलना, ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। जनाब आरिफ सैयद इस्माइल साहब रिटायर्ड हेडमास्टर, जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब हरसूरी रिटायर्ड हेडमास्टर, जनाब अब्दुल हमीद साहब रिटायर्ड हेडमास्टर, जनाब मीर शाह नवाज़ अली ख़ान शाहीन रिटायर्ड हेडमास्टर, जनाब सीपी जावेद अनवर साहब रिटायर्ड टीचर, जनाब हामिद हुसैन साहब रिटायर्ड टीचर, जनाब अब्दुल जलील रिटायर्ड टीचर, जनाब इफ्तिखार उद्दीन खादरी साहब रिटायर्ड टीचर, जनाब SM अनजगी साहब रिटायर्ड टीचर, जनाब ज़हीरुद्दीन खादरी साहब रिटायर्ड टीचर, मोहम्मद अफजल साहब रिटायर्ड टीचर, जनाब मोहम्मद मुजीब साहब रिटायर्ड टीचर और कई सारे लोग जिसमें गैर तदारसी अमला राज अहमद साहब जो है मौजूद रहे। निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद निज़ामुद्दीन पटेल टीचर और मोहम्मद अब्दुल खदीर वड्डो ने बाहुस्न खूबी अंजाम दिया। खिरात कलाम पाक हाफिज़ महबूब पाशा ने पढ़ी और हमद बारी ताला नसीर खुसरो अंसारी ने पेश किया। नात शरीफ ज़हीर पाशा ने सुनाई। इस्तक़बाली तकरीर यानी कि वेलकम स्पीच मोहम्मद निज़ामुद्दीन पटेल टीचर ने दी है। इजहार ख़याल मुख्तसर अंदाज में अब्दुल ख़ादर साबिक़ा फ़ौजी, डॉक्टर सहर अंसारी, शफ़ीक़ हुंडेकर साबिक़ कॉरपोरेटर और पूरे ने की है। स्टूडेंट की तौर से नज़म मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस साबिक़ा खातिब रोज़ानमा इनक़लाब दक्कन ने पढ़ी। टीचर्स की तरफ से इजहार ख़याल सदर मुदर्रिस जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, जनाब CP जावेद अनवर साहब, जनाब हामिद हुसैन साहब, जनाब मोहम्मद मुजीब अहमद साहब और जनाब मीर शाह नवाज़ अली ख़ान शाहीन साहब ने मुखातिब किया है। आखिर में शुक्रिया अदा करते हुए नासिर खुसरो अंसारी ने इस इवेंट को सक्सेसफुली कंक्लूड किया और जनाब अब्दुल मन्नान ख़ान और अब्दुल ख़ादर एक्स फ़ौजी के ज़ेर निगरानी में ये सारे जो है चीज़ें अमल में आई और 100 से बढ़कर ज़ायद तुलबा यानी कि स्टूडेंट्स ने इस इवेंट में शिरकत की है। और तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स को ज़ोहराना यानी कि एक मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन भी यहाँ पर दिया गया और ये इवेंट बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तशरीफ यहाँ लाकर ये महफिल सवारी है, उस्ताद यहाँ आए, तकदीर ये हमारी है। सब हम जो सना तेरे लिए है मेरे मौला, तो वो है कि जिसने मुझे तौफीक हुनर दी, करतास पे लफ्ज़ों के लिए तूने जलाए, फिर तूने मुझे रोशनी फिक्र नज़र दी। खैर मैं ज़र्रा कमतर था मगर तेरे करम ने एक वसमत सहरा मुझे ताहत नज़र दी। हुजूर का है दिल दीवाना मेरे, हुजूर का है।
तशरीफ फरमा मेरे और आपके सबके उस्ताद मोहतरम। और मैं सब में पहले अब्दुल मन्नान खान और खादर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम पूरे बच्चों की तरफ से बोलता हूँ मैं और जो उम्र हो गई है आज भी हम उस्ताद के सामने बच्चे थे, तो पूरे बच्चों की तरफ से ये दोनों बातों के 36 साल हो गए मुझे एक जगह जमा होने में। 36 साल आगे मिलने के लिए शायद सभी लोग गुलबर्गे में थे लेकिन हम मिल नहीं पाए, लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया वरना मैं और आप लोगों की कोशिशों से, हम सब की कोशिशों से एक ऐसा माहौल बन गया कि 36 साल के बाद हम मिले, बहुत अच्छा लगा। अभी भी याद है वो इशारा कर रहे हैं, पीछे से इशारा कर रहे हैं, पीछे से इशारा कर रहे हैं। शाहिद साहब की वो छड़ी छम छम विद्या रंग रंग, वो भी अभी याद है। कुछ बच्चे छड़ी भी लेकर आए हैं साथ में। तो एक जुमले में अगर कहना है तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर शागिर्द की सोच खत्म हो जाती है वहाँ से उस्ताद की सोच शुरू हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा। अब मैं आपके सामने कि जितने साबिक़ा तलबा पढ़कर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी से इल्म हासिल करके मुख्तलिफ इदाराजात में अपना काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और एक लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ साइंटिस्ट भी हैं। एक बच्चा जो है ओमान एयरपोर्ट पे आया, मेरे क्यों मैं यहाँ गया नहीं साहब, मैं यहीं रहता हूँ, बच्चे वगैरह सब मेरे यहीं हैं, मैं आपको घर पे मधु करना चाह रहा था। अरे नहीं मैं कल जा रहा हूँ, कल वापस जा रहा हूँ इंडिया। अरे ऐसा कैसा साहब, मैं कम से कम एक घंटा आधा घंटा भी टाइम निकाला, ठीक है नहीं है बोले तो मैं आपके घर पे आता हूँ। मेरा कुछ भी आने की जरूरत नहीं है, कर दिया कल मेरा जो है जाना है। अब ताजुब करेंगे वो बच्चा बीवी बच्चों को लेके वो होमवर्क के खास मिठाई होती है वो लेकर आ गया बच्चा। अब वो अपने बच्चों का अपनी बीवी से ताल्लुक़ करा रही है, हमारे उस्ताद हैं रियाजी के मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो ऐसा और कई जगह मैं देखा हमारे बच्चे जो बहुत काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि बच्चे काफ़ी तरक्की किए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारी सआदतें तुमको जो हमने अता की और ये इल्म में इक्तसाबी आपके फ़ायदे का नहीं, बल्कि वो इल्म आपको अता हो जिसको के नबियों ने अता किया है, वो इल्म आपको अता हो ताकि आपकी दुनिया के साथ साथ आखिरत और आपके साथ साथ आपकी आने वाली नस्लों को भी आपके पैगाम दे सकते हैं कि दुनिया और आखिरत की भलाई सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी तालीमात में है। तो लिहाजा उनकी तरफ ज़्यादा अब तो आप बच्चे रहे नहीं कि मैं आपको हिदायत दूँ, बल्कि आपको ये बोल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने औलाद आने वाली जनरेशन को मुतनज़्ज़िर करें। गुलबर्गा का क्रीम बोलते हैं, क्रीम, मैं अपनी तारीफ लेके गए, ये भी मेरे भी उस्ताद मोहतरम सलासी साहब का डबल रिश्ता है, घर में भी टीचर मेरे उस्ताद मोहतरम है। ये नेशनल हाई स्कूल का है क्रीम स्टाफ, और ऐसा नहीं कि मेहनती स्टाफ जिनकी दुबई आज ये सब सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला से मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको अपने हर शोबे में कामयाबी से अल्फाज से गूंगे को भी गिरफ्तार सिखाना, नफरत के खरीदार को भी प्यार सिखाना, बेपाँव के इंसान को रफ्तार सिखाना, आसान है खुद गर्ज को एसार सिखाना, जीने की नई राह दिखाते हैं ये उस्ताद। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि बंदे को खुश रहना चाहिए, क्यों कि मुसलमान की पहचान है मायूसी कुफ्र है। हम कुफ्र के ख्याल नहीं हैं, हम तो खुश रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तकालीफ भी देता है, वो इसलिए देता है जो बंदे को आजमाता है। और सूरह बकरा में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। नतीजा हम अपनी ज़िंदगी की जंग जारी रखते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम। जिस कौम में तालीम नहीं वो कौम मुर्दा है, तो उसी तरीके से हमको मुर्दा करने की कोशिश करें। अंग्रेजी हमारी तालीम नहीं है, ये दुनिया है, उनके लिए सीखना ज़रूरी है। मगर हमारी जेरे तालीम, हम जो तालीम हासिल करें सारे लोग उर्दू मीडियम से हैं, क्या हम जिंदगी में फेल हैं? आज हमारे जहन में ये
क्यों बात आ रही है कि उर्दू पढ़ने से हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे। उर्दू पढ़ने से अंग्रेजी सीखते हैं, उर्दू पढ़ने से कन्नड़ सीखते हैं, उर्दू पढ़ने से हिंदी सीखते हैं। इंग्लिश पढ़ने से उर्दू नहीं सीख सकते, उर्दू पढ़ने से कोई और लैंग्वेज नहीं सीखते। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.